मम्मा, आपको पता है ये एक जादुई बकरी है मम्मा। आप जो चाहोगी वो ये दे सकती है। हाँ माँ जी, मैं एक जादुई बकरी हूँ। आप मुझसे जो मांगोगी मैं वो दूंगी। फिर जादुई बकरी उन्हें मीठे मीठे टोकरी भर के फल देती है। गोलू बेटा, अब आप बड़े हो गए हो तो आपको अपने पापा के साथ काम पर जाना चाहिए। मम्मा, मैं तो पापा से रोज कहता हूँ, लेकिन पापा मानते ही नहीं। गोलू बेटा, आपके पापा ने तो आपको बिगाड़ कर रखा है। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है, वो कभी नहीं बिगड़ेगा। वो बड़ा होकर सच्चा और एक अच्छा पक्षी बनेगा। फिर टुन्नू चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। वो तेजी से ऊंचाई पर उड़ रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे रखे हुए एक घड़े पे पड़ती है। जब वो नीचे आकर देखता है तो उस मटके में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अरे वाह, इतना सारा खजाना! लगता है ऊपर वाले को मेरा कोई काम पसंद आया है, इसीलिए तो मुझे इतना सारा खजाना मिला है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। फिर टुन्नू चिड़ा वो घड़ा लेकर आ रहा था। तेजी से वो ऊंचाई पे उड़ते हुए अपने घर की ओर चला जा रहा था। तभी एक शिकारी का तीर तेजी से उसे लगता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। उसके खजाने का मटका झाड़ियों में गिर जाता है। शाम को हरिया तोता वहां से गुजरता है तो टुन्नू को मरा हुआ देखकर उसके पास जाता है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसी जालिम शिकारी ने इस टुन्नू चिड़े को तो मार दिया है। मुझे इसके घर वालों को बताना होगा। टुनटुनी और गोलू चिड़िया अपने घोंसले में बैठे पापा चिड़िया के आने का इंतजार कर रहे थे। जब हरिया तोता उनके घर आता है और उनसे कहता है, टुनटुनी चिड़िया और कुकू, तुम दोनों जिसका घर पे बैठे इंतजार कर रहे हो वो अब घर नहीं आएगा। हरिया तोता, ये तुम क्या कह रहे हो? वो पहाड़ी की तरफ खून से लथपथ गिरा हुआ है। उसे एक शिकारी ने मार दिया है। जब मैं उसके पास गया तो उसकी सांस रुकी हुई थी। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा दोनों ही रोने लग जाते हैं। मम्मा, अब मैं कैसे रहूंगा पापा के बिना? किसी जालिम शिकारी ने मेरे पापा को मार दिया। पापा। ये जालिम शिकारी पता नहीं क्यों हमारे दुश्मन है। ये हमारे हंसते खेलते घर को बिगाड़ देते हैं। 2-4 दिनों के बाद वो माँ बेटे खुद को दोनों संभालते हैं। गोलू मेरे बेटे, अब तुम उठो और अपने आप को हिम्मत दो। अब तुम्हारे पापा वापस नहीं आएंगे। गोलू बेटा, तुम्हारे पापा एक सच्चा और अच्छा पक्षी बनाना चाहते थे। मामा, अब चिंता मत करो। पापा ने जो मुझसे कहा है मैं वो सब करूँगा और अपने पापा की कही हुई बातें हमेशा याद रखूंगा और अपनी मम्मा को खुश रखूंगा। मम्मा, अब मैं जाता हूँ, आज से मैं काम करूँगा। जाओ मेरे बेटे, ऊपर वाले आपकी रक्षा करेगा। गोलू अपने घर से निकल जाता है। वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर उससे कहता है, हाँ गोलू बेटे, अगर आप कहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। नहीं कबूतर अंकल, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। मैं तो काम ढूंढ रहा हूँ। फिर गोलू हर दिन इधर से उधर घूमता फिरता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। फिर वो थका हारा अपने घर चला आता है, जहाँ उसकी मम्मा उससे कहती है, चिंता मत करो मेरे बेटे, आपको जल्दी ही कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। मुझे अब समझ में आ रहा है। पापा तो बहुत मुश्किल से कमा कर लाते होंगे। मम्मा, बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। सब अपना ही अपना सोचते हैं। गोलू बेटा, जब आपके पापा थे तो हमें बाहर की कोई चिंता नहीं थी। फिर दूसरे दिन गोलू अपने मम्मा से कहता है, मम्मा, पापा वाला कुल्हाड़ी कहाँ है? मैं पापा वाला ही काम करूँगा। मैं भी एक लकड़हारा बनूंगा। नहीं गोलू बेटा, इसी काम में तो आपके पापा की जान गई थी। मैं इस काम को आपको नहीं करने दे सकता मेरा बेटा। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मम्मा। जो भाग्य में होता है वही होता है। मम्मा, आप खुशी से मुझे कुल्हाड़ी दो।
फिर गोलू किसी तरह अपनी मम्मा को मना लेता है। मेरे बेटे, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मम्मा, मैं अपने पापा की तरह ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा। ये लो गोलू बेटा, इस पोटली में एक लड्डू है, जब आपको भूख लगे तो खा लेना। और इस बोतल में थोड़ा पानी है, जब आपको प्यास लगे तो पी लेना। फिर गोलू कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है। गोलू ये नहीं जानता था कि लकड़ी काटना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी जाता है और वो घने की जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन फिर भी उसे कहीं पर भी कोई सूखा पेड़ नजर नहीं आता। तब वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। मुझे तो उड़ते उड़ते भूख लगी है, मैं थोड़ा लड्डू खा लेता हूँ। फिर गोलू अपने पोटली से लड्डू निकालता है। वो उसे खाने ही वाला था कि वहीं पर रहने वाली एक बूढ़ी चिड़िया उसे आवाज देती है। छोटे पक्षी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। मैं उड़ नहीं सकती, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। फिर गोलू उस बूढ़ी चिड़िया के पास आता है। माँ जी, मेरे पास एक लड्डू है, आप इसे खा लो। जीते रहो बेटा और हमेशा खुश रहो। गोलू वहाँ से फिर से उड़ता है। जब उसे प्यास लगती है तो वो एक जगह बैठ जाता है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। छोटे पक्षी, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्लीज मुझे पानी पिला दो। मैंने बहुत पानी ढूंढा, मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला, प्लीज मुझे पानी पिला दो थोड़ा। पेड़ की बातें सुनकर तो गोलू सोच में पड़ जाता है। शायद वो लड्डू और ये पानी हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं होता वो हमें कभी नहीं मिल सकता। गोलू अपने बोतल का पानी सारा उस पेड़ में डाल देता है। मुझे एक नई जिंदगी मिल गई मेरे बेटे। आपकी ये कुल्हाड़ी बता रही है कि आप एक लकड़हारे हो। मैं सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे कहीं पर भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली। मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे मेरी मम्मा के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। बेटे, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर वो पेड़ उस गोलू को एक जादुई बकरी देता है और उससे कहता है, ये लो बेटे, ये एक जादुई बकरी है। इस बकरी से जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें ये देगी और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगी। तुम इसे अपने घर ले जाओ। फिर गोलू उस बकरी को लेकर अपने घर आता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मम्मा, आपको पता है ये जादुई बकरी मुझे एक पेड़ ने दी है। ये बकरी एक जादुई बकरी है। मम्मा, हम इस बकरी से जो कुछ भी मांगेंगे वो ये देगी। हाँ माँ जी, मैं एक जादुई बकरी हूँ, आप मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे मैं वो दूंगी। हाँ गोलू बेटे, तुम सही कह रहे हो, ये बकरी तो जादुई बकरी लगती है। जादुई बकरी, तुम हमें मीठे मीठे फल दे दो खाने के लिए। उसके बाद वो जादुई बकरी टोकरी भरकर उन्हें मीठे मीठे फल देती है। ये देखकर तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह से वो दोनों माँ बेटे बकरी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।